जाऊं बचत हरि कथा प्रसंग। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुत जी बोले, हे निमिषारण्य, मैं पूर्व समय में गंगा तट पर महाराजा युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। तो राजा जरासंध उन्हें खत्म करने के लिए मैं वो युधिष्ठिर जी के कियो। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुभूषित मोती के समान कांति वाले इंद्र सभा के दर से शोभायमान हो रही है। तो भीमा पांडुआ ने गया तो उनके उठे इंद्र भगवान शोभामान करे। पसे गया उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं ने बुलाया। आपको मत कर रहे कौन करे तो आपको कर बके क्यों है। हाँ बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन, कुंताजीन गंधारी कैरो पोंड तुम्हारा पुत्र आया। उस यज्ञशाला में आया दुर्योधन। वहां सूखे आंगन के जल से भरा देव वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल से गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर में चला गया। तो दुर्योधन जी आप मुंह में रहते हस्तिनापुर में राज उठ गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें। पूछो कि हे राजा, काल है, क्रोध है, ये बातों छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप और चलने के लिए उठित ऐसा ही हो। कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपना अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को समेत हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वचन वन में भेज दिया। तो कह रहे हो क्यों कि भाई राज करो में तो कृष्ण भगवान कहो कि भाई पांडवों के हम थे 12 वर्ष अलोक जब पांडवों ने कृष्ण जी कहने 12 वर्ष अलोक दिया। पसे का 1 साल से भौर है मेरो कि नहीं पतो नहीं लगा। तो 1 साल पांडव पता लोक में गया। कपट से उनके राज्य को समय हड़प लिया। निराधारी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन में घूमने वाले लगे। यह समाचार सुनकर भगवान कृष्ण पांडव को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। जिन टाइम है जो को कृष्ण भगवान है जो पांडवन वनवास में मिलने वास्ते गया। पहुंचे श्री सिद्ध जी बोले, हे ऋषिकेश, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगी। तो भगवान का दर्शन हुआ। पांडु उठे हमारे कृष्ण भगवान में बके पड़े। युधिष्ठिर जी बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। तो युधिष्ठिर जी कहो कृष्ण भगवान ने के हमारो परिवार कटे रहे, मैं बड़ो दुखी हूँ। दुख के सागर से मुक्ति उपाय बताइए। भाई वो हमारे संकट कटे एड़ो मैंने कोई उपाय बताओ। श्री भगवान किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सके। किन देव की पूजा करो जो मोने पास मोरो राज घरानो राज गादी कर्म धर्म है मिल जावे। जिन्हें क्यों है सागर मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित। श्री कृष्ण भगवान बोले, ये युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। जिनों के 12 महीनों में अनंत भगवान को दिन आवे, भादुरिया अजुआड़ी चतुर्दशी, एने दिन उपवास राखो, सत्संग करो, व्रत करो और 14 साल व्रत कर पसेनो उजड़ो कर आगे परिवार में बढ़ा दे।
हाँ, यदि पूछो पुरुषों को स्त्रियों को करना चाहिए सभी मनोरथ के पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तो भगवान रो व्रत करने हूँ अपने शरीर में कोई हुआ तो हुए रो पाप रो बीजरो है नाश कर दे। जन क्यों तब युधिष्ठिर जी बोले कृष्ण जी आपके कहे हुए अनंत कौन है? जब युधिष्ठिर राजा पूछे कृष्ण भगवान ने कि अनंत देव है या कौन है? आठ विषय कर ब्रज। अरे बाप जी कथा होनो तो देने वाला तो व्यक्ति निकाली एक ऐसा हाँ फिर क्यों अनंत कौन है? पूछे भगवान के अनंत देव कौन है? जन शेषनाग क्या है? तक्षक सर्प क्या है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं। अनंत तो भगवान ही है और भगवान ने ही अनंत कहे। तो राजा तक्षक तो जो कलयुग आए वो टाइम में कलयुग रे काली घोड़ो काला कपड़ा और गार लाग दौड़ी वो टाइम राजा परीक्षित रो राज तो आप बाहर निकले आ के भाई तू कौन है? क्या हूँ तो कलयुग हूँ। तो क्या तू गौरी लाल क्यों दौड़ी? तो बाप जी मार तो धंधो है तो क्या मने कठी रहवास दो विश्राम दो हेठो। जन राजा ने निकल की मुख से बात के जाओ सुन में आपका निवास सुन के होने। तो जन टाइम में जो राजा रे मुकुट होने रुको कलयुग राजा शीश में मुकुट में प्रवेश हुए। उनका एक संत महात्मा माला फेरो की सालों जड़ों पताल पूगी का एक नाग प्रियो मरोड़ो लिजान ऋषि गले में गालियों पर राजा गिरिजान पागड़ी नीसी मेली उनका शुद्ध बुधाई। अरे के मैं जुल्म कर दी संत महात्मा पूजनी माला फिर मूड सर्प मुआर है जो गले में गालियों मुआर तपस्या मैं भंग कर दी। जनो के हे भगवान ईश्वर मने मौत दे का उमरे राजा रे रोणी है होले जा मुझे कई वाला उल्टा क्यों बोलूं? जनो है तो किनी बात किनी ऋषि लड़के ने के सारे पिता रे है जो राजा गादी शरण गप तो सर्प मूड गले में गादी का उन्हें गुस्सा आया कि मारे पिताजी ने क्यों गाली? उन है जो नाडी में जाए जल लेने जाओ मेरे पिताजी गले में मुंह तक सब नाग गाते हुए हाथ में दिन वही नाग उन्हें खाते राजा। शराब तो सूझ गयो। ऋषि पल खुली बुलाए लड़के ने कभी थे और शराब क्यों दी? तो आप गले में सर्प क्यों गाते? तो गाते कर्मायनी में हम भगवान की माला फेरो था शराब नहीं देना। जरा राजा मेरे सेलेन के जा राजा ने कहते 7 दिन में थारो कोई भलो बुरो हकुल कर्म करना कर दे और वचन छूट गयो हाथ में नाग दस जाए उए नागरो नाम तक्षक। हाँ हे युधिष्ठिर अनंत रूप मेरा है मैं ही सूर्यादि और ये आत्मा जो है जाते हैं पल विपुल दिन रात मास ऋतु वर्ष युग। तो अपने यो तो 3 ऋतु गणो पण ऋतुओं है 6। हाँ और फिर उनाड़ो हियाड़ो वराड़ो गणो इनमें हेमंत ऋतु नहरी है। पक्ष मास वर्ष युग ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं ही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हूँ कृष्ण भगवान ही पण नारा नारा नाम बोलिया अवतार दूं जुगरे में जो पाप बढ़े तो पापी हानि करने हूँ अवतार ले पाप रो नाश करूं और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वसुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ। तो कृष्ण भगवान कहो पापियों तो हूँ जो नाश करूं और संत साधुओं की रक्षा करूं उन्हें वास्ते हूँ वसुदेव जी गिरिदेव की कोख में जन्म लिए उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव व्याकुट सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया है। तो अर्जुन जी ने ज्ञान दियो मैं है जो भाई अर्जुन जी ने ध्यान पड़ जाए हर एक प्रकार योगियों के ध्यान करने से योग संसार रूप अनंत जिसके 14 इंद्र हैं 18 12 सूर्य 11 रुद्र। तो रुद्र मिनिया के तावे 11 जनो कहे 11 हुए के रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र विद्याचल आदि पर्वत गंगा नदी। तो भारत में 900 नदियां
तो भारत में 900 नदियों में हैंगों में पवित्र नदी है गंगा जी। मतलब की है क्या है जो गौर मुख फोड़ में प्रगट हुई जो सबसे ऊंची मोक्ष दाता गंगा। हाँ, 7 ऋषि समुद्र हिमाचल आदि पर्वत गंगा आदि के नदी वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा पाताल भूलोक भूलोक इत्यादि लोग दिशाओं का 4 है। पर उमर इसमें एक अगन है, एक ईशान है, एक नीरथ है। यहाँ का 8 दिशाएं हैं, 8 नमियां पृथ्वी है और 10 आकाश है। 10 दिशाओं में होने करे ऋषि समुद्र वृक्ष और नक्षत्र दिशा दिशा भूमि पताल भूलोक। तो वहां पे बैठा हूँ मर्तलोक में, वहां पानी से पताल लोग उठे संसार है मन को भी जो है ने वहां पाऊँ से स्वर्ग लोग ऊंसो वैकुंठ लोग। तो 4 लोक है। नदी तथा वृक्ष नक्षत्र दशा दिशा भूमि पताल भूलोक भूर्व इत्यादि लोग युधिष्ठिर ये सब मैं ही हूँ। हम कथा होना है एक कथा कहनी हो आपने कुछ थे क्या बोल दी हैंग दो चढ़वा है अपने हैंग उगल। हाँ तो ये संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले हे विश्वासर अब आप अनंत वर्ष का मातम और विधि कहिए। अर्जुन जी कृष्ण भगवान ने पूछो कि भाई अनंत देव जी की कर विधि वे की कर मोर पूजन वे की कर उजमनो वे मने है जो को रस्तो बताओ। हमें साफ साफ ये लिखियो आप ध्यान रखिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है। जो अनंत व्रत राखे उजमनो करे उन्हें कौन पुण्य मिले वो लिखियो बैठे। और उसका क्या फल मिलता है सो कहिए। हमें कृष्ण भगवान ने पूछो अर्जुन जी के कौन फल हुए ये रो मन है हम बढ़ाओ। मैं यह जानना चाहता हूँ पूर्व काल में ये अनंत व्रत किसने किया। पूर्व नाम आज पहला के अनंत व्रत कने किनो की कर हरु वो बात सुनो किसने किया और मर्तलोक में किसने प्रकाशित किया यह सब विस्तार से कहिए। तो मर्तलोक में पहला किन कियो तो पे मैं मर्तलोक में बैठा हूँ। श्री कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर पहले सतयुग में एक सुमत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होकर भरतू की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोवक्त विधि से विवाह किया। तो वो ब्राह्मण है तो विधि पूर्व उस लड़की को ब्याह कराया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। मतलब कई प्रकार का हखरा लक्षण वो कन्या पैदा हुई। कन्या उत्पन्न हुई वह सुशीला शिला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसी समय शिला की माता जबर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमुत ने ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम करकना था वे ब्राह्मण गिर कन्या जल में उनका नाम करकना विधि पूर्व विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकना नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सतोली शिला का नाम कन्या अपने पिता के घर में भीत पर एक खंबा पर तथा देहली पर चित्रकला के तोरण आदि में चतुर थी। तो वो कन्या काम करती जगह और ऊपर क्या चित्र कोरती क्या ब्याह शादी में तोरण आवे नहीं ये फोटो बना देती। हाँ तथा देहली पर चित्रकला के तोरण आदि में चतुर हुई। नीले पीले एक कौन घना घना पहुंच रहे दो। हाँ अरे वो नहीं रे ए गोठे से गाड़ी दिखाड़ी डबल किए जन एक गोठ आवे डोर तो बंदे अरे खंबा पर दैली चित्रकार कर के इत्यादि रंगीन चित्र बस कैसी प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ। इस कारण कोमारी अवस्था वाली शिला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवा अवस्था स्नेह से युक्त शिला को देखकर सुमुत ने चिंता की। तो वह बड़ी ओंडू की शिला जनो सुमुत देखे तो कन्या मोटी हुए ब्याह भी मैं करना यह कन्या मैं किसको दूं। मेरे लिए वर कठे हो दूं कठे ठिकाना हो दूं ये विचार में होगी। और इस विचार से दुखी हुआ उसी समय
वेद जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला क्रांति युक्त मनुष्यों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि था। तो मोहन खैर मुझे कौंडिन्य ऋषि हो माड़ा फेरना वो मोहन नजर आया कि और ऋषि मिल जाए तो बढ़िया है। ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शिला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। हमारे जो कन्या है तुम खुशी में दे तुम शादी करें सब। तब सुमत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुहूर्त जना सुमत है जो वेदियन बुलाए शुभ दिन निकाले हो और मुहूर्त निकाले हो कि भाई फलवानी तिथि तारीख रविवार है। कन्या का विवाह कर दिया। एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि के लिए कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रह गर्म सूत्र के कहीं हुई विधि से विवाह किया। उस समय मंगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। तो ब्राह्मण मंत्र पाठी बोलिया और सखियों है जो को व्यावरा गीत गए। ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन तथा बंदी जनों से तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म सफल होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। कौन आपने अस्त्री दान बात की। सुमत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ देश देना चाहिए। आप गृहस्थ जी ने बात की कि भाई आप कन्या दिए जो को देश भी जो कहीं धन माल दो तो जमाई राजी हुई तो सलाह नहीं दे के मैंने कहीं दी को आप घर में जाना स्त्री हो सही। वाचन तथा बंदी जनों को तुम्हारी जय हो घोषण किया। विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ देश देना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा। वे घर में तो सीध मारो पेटी में ले गई।